गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस का मैथ्स का एनालाइज लेकर आए हैं। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा भवन में पूछा गया था। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी पूर्वक समझते हैं और देखते हैं कि आपको जितना हम लोग पढ़ाए उसका 10% भी मैथ नहीं था, बिल्कुल आसान था, एकदम आसान वैल्यू से वो क्वेश्चन सब आया है। आइए देखते हैं, बारीकी पूर्वक समझिए। पहला क्वेश्चन आपका बोला है कि मूलधन आपका 1200 दिया हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट शायद हम पढ़ा चुके हैं। तो उसमें बोला था कि मूलधन P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका दिया है 1200 रुपया, जिसमें रेट दर की अगर बात करते हैं तो आपका दिया है 5%। और उसके बाद अगर टाइम्स की बात बोले समय, तो समय आपका बोला है 3 वर्ष। तो आपसे अमाउंट पूछ रहा था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको हमेशा बोलते थे कि मूलधन का 80% को हम लोग ब्याज बोलते हैं। तो आपसे अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोले थे P मानिए, फिर SI और फिर अमाउंट। आपको रेशियो हमेशा बोले थे कि P SI और A। तो सबसे पहले मूलधन हम हमेशा 100 मानते हैं। अब मूलधन का 80% को हम लोग ब्याज बोल देते थे। तो मूलधन का 80% यानी कि 5 दिया 15, 100 का 15% 15, यहाँ पे 15। और मूलधन और प्लस ब्याज को हम लोग अमाउंट बोल देते थे। तो मूलधन प्लस ब्याज को हम लोग अमाउंट, तो 100 और 15 आपका 115। यहाँ पर टोटल आपका मूलधन दिया है 1200। यहाँ पर आपका टोटल मूलधन 100। तो आपसे पूछा है मिश्रधन कितना होगा। तो आपसे मिश्रधन बोला है, तो 115 से आप मल्टीपल करिएगा। आप काटिए 2 0 से 2 0 खत्म। 12 25 60 का शून्य बाकी 6, 12 6 18 का 8 बाकी 1 और 12 और 1 13। आपका अमाउंट 1380 चल के आया है। तो ये आपका बिहार पुलिस जो एग्जाम हुआ था 7 अगस्त वाला, उसमें आया हुआ प्रश्न था। आप इसको बारीकी पूर्वक समझिए, 5 सेकंड में देखिए सॉल्यूशन। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 16 रुपये 20 पैसे, 16 रुपये में 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा। क्वेश्चन आपका पूछा है 16 रुपये 20 पैसे, 16 रुपये 20 पैसे, 16 रुपये में लिखा है, 16 रुपये में 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन चल कर आया है कि 16 रुपये में 20 पैसे कितना प्रतिशत होगा। तो आपको हमेशा बोलते हैं जिसमें का लगा रहेगा वो हमेशा नीचे। तो 16 रुपये में 20 पैसे, तो 16 रुपया है, रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल और 20 पैसे ऊपर। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग परसेंटेज में बांटेंगे तो उसमें 100 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ 100 से गुना, 0 से 0 खत्म। यहाँ से 4 चौक 16 और 4 पचे 20, आपका यहाँ से 5/4। इसको अगर पूरा तोड़िएगा तो 1 और 4 दूनी 8 4 पचे 20। देखिए कितना आसान बिहार पुलिस में आया था। बोल सकते हैं कि कक्षा 5 का है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए किस तरह से बोला है। क्वेश्चन तो इक्वल मेरे पास है नहीं, लेकिन जो भी आया है देखिए समझिए। मूल चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें मूलधन आपका दिया है, जो प्रिंसिपल होता है वो आपका दिया है 10,000 और रेट आपका दिया है 10% और समय आपका दिया है 3 वर्ष। तो सबसे पहले 10% का मतलब होता कितना है, तो आप बोलिएगा 1/10। अब यहाँ से PA का रेशियो चलता है, यहाँ से 10 और एक ब्याज यानी कि 11। तो यहाँ से 10 का क्यू और यहाँ से 11 का क्यू, 3 क्यों लिखे तो 3 है समय। तो यहाँ से 1000 और यहाँ से 11 का क्यू 1331। आपका टोटल यहाँ पर पूछा है कि मूलधन कितना। आपका टोटल मूलधन दिया 10,000 और यहाँ पर आपका मूलधन है 1000। तो आपसे पूछा है तो ब्याज क्या होगा। तो 1000 का चीज 1331 हो गया। अगर हम लोग यहाँ से ब्याज की बात बोलेंगे
तो आपका हो जाएगा 1331 में 1000 घटाइएगा तो 331। अब ब्याज से गुना करिएगा 331 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी कि आपका फाइनली जो आंसर चल कर आया है 3310 रुपया। तो ये आपका आया था कंपाउंड इंटरेस्ट से CI। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से आया हुआ है, क्लास 10th वाला, एकदम बच्चा वाला। आपका क्वेश्चन दिया है sin 30 गुने 1045। उसके बाद आपका माइनस का साइन है, फिर cos 30 और 1045। तो sin 30 का मान आपका 1/2, 1045 का मान आपका 1 होता है, और cos 30 का साइन कितना √3/2 और 1045 का 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से √3/2, यहाँ से अगर इनका घटाव करिएगा तो 1 माइनस। देखिए कितना आसान आया है त्रिकोणमिति से चलकर। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल आपका आया था AB से 25% कम, तो BA से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो 25% का मतलब आपका होता है 1/4। तो AB से 25% कम, इसका मतलब ये 4 था, ऐसे 1 कम, इसका मतलब 3। तो आपसे पूछा है कि BA से कितना परसेंट कम है। B जो है A से कितना परसेंट कम है, अधिक है ना, बोल रहा है कम है, अधिक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 अधिक है 3 पे और गुणे 100, यानी कि 33.1/3%। ये फाइनली आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी हम लोग बोलते हैं, APGP क्लास 10th से चल कर आया है। तो सबसे पहले आपको बोला था 7.1, उसके बाद आपका बोला था 8.2, फिर आपका बोला 9.3, फिर आपका बोला 10.4 और डॉट 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 आपका 10वां पद पूछा। 10वां पद मतलब 10। तो यहाँ से हम लोग A की बात करें तो 7.1 और D निकालते हैं कॉमन डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो अगला पद में 8.2 में 7 पॉइंट अगर 1 घटाइएगा तो 1.1। तो आपसे nवां पद पूछा TN 10। तो TN बराबर आपका फॉर्मूला क्या सिखाए थे, 8 + n-1 इंटू D। अब यहाँ से A का वैल्यू 7.1 प्लस n का वैल्यू 10 -1, D का मान 1.1। अब यहाँ से 7.1 प्लस 9 इंटू 1.1, यहाँ से 7.1 अगर 99 और यहाँ से 9 1 10 का 0 बाकी 1 9 7 16 1 17, यानी कि आपका जो फाइनली आंसर चल कर आया 17। ये जितना भी क्वेश्चन सब क्लास 10th को देखने का मिल रहा है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक क्वेश्चन क्षेत्रमिति से चलकर आया था, वो भी शंकु से कौन से रिलेटेड। आइए हम उसको समझ, आइए हम लोगों का शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका त्रिज्या आपका बोला है 7 9 और ऊंचाई की बात किया है 12। तो आपसे पूछा है R अगर 9 है और ऊंचाई आपका 12 है, तो शंकु का अगर आयतन की बात करते हैं, शंकु की आयतन के बाद 1/3 पाई r²h, और ऐसा ही बोला आपसे 7 गुना। तो अब 7 लिखिएगा यहाँ पे, तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r बोला है 12, यानी कि 9 गुने 9 और h आपका 12 और गुने 7, 7 से 7 खत्म, 3 तिया 9, यहाँ से आपका 22 तिया 66, 66 9, यानी कि आपका फाइनली जो आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉरी 7128 सेंटीमीटर क्यूब। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका इस तरह से पूछा था कि एक व्यक्ति 2 वस्तु में 396 रुपये की कीमत पर बेचता है, जिसमें पहले वस्तु पर 10% मुनाफा और दूसरे पर 10% की हानि। तो बताए कुल लाभ या हानि प्रतिशत। तो आपका एक पर बोला है कि 10% का मुनाफा, यानी कि 10% का मतलब आपका होता है 1/10, यानी कि 10 का चीज 11। और फिर बोला है 10 का नुकसान, इसका मतलब 10 का चीज 9।
अब यहाँ से 100 और यहाँ से अगर मनी ना दो बसों का बात बोला तो आप यहाँ 2 से मल्टीपल अधर 2 से, यानी कि यहाँ से आप बोलिएगा 200 और यहाँ से 198। अब यहाँ पे टोटल आपका बोला कि 396 और यहाँ से आपका टोटल बेचता है 198 बसों को। तो आपसे पूछा उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो आप बोलिएगा 2। तो कैसे भाई, तो 200 का चीज 198 यानी कि 2 का नुकसान। तो यहाँ से 2 का नुकसान, लेकिन 1 पे 2 का नुकसान, तो वैसा से कितना वस्तु खरीदा था उन्होंने, वैसा वैसा आपका 200 को बेचा था। कितना, 200 रुपया। तो 2 रुपये रेट से 200 पर अगर हानि तो 198 दूनी 396 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 800। तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही सवाल आपका बिहार पुलिस में आया था, जिसका एनालाइज हम लोग कम लगभग 10 मिनट किए हैं और इतना आसान आसान सवाल आया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात और, इसी तरह का कॉन्सेप्टली क्वेश्चन अगले जो एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का उसमें भी आएगा। तो इस वीडियो को आप समझिए और उस तरह से आप तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।